किग्रा 3 किलोग्राम का 20%, 3 किलोग्राम का 20% क्या होगा? पहला सवाल। और एक सवाल है 2 घंटे का 5%, 2 घंटे का 5% क्या होगा? ये 2 सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इधर देखो, ये 2 सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है, इसको देख लो। 3 किग्रा का 20% क्या होगा? 2 घंटे का 5% क्या होगा? तो पहला सवाल देखते हैं कि 3 किग्रा का, 3 किग्रा माने 3 केजी माने क्या? 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम को हम किसमें बदल लें? पहले ग्राम में बदल लें, ठीक है? किसमें बदल लें? और अगर नहीं बदलना चाहते हो तो भी डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, 3 किलोग्राम है, ठीक? का माने गुणा हो गया 20/100 कर दिए, ठीक? तो 1 0 कट गई, क्या आ गई? 3 दूनी 6, 6 बटे क्या आ गया? 10। और 6/10 को बदलोगे क्या आ गया? 0.6। क्या आ गया? 0.6। तो 3 किलो का 20% क्या हो गया? 0.6। अगर इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दो, ग्राम बदल जाएगा। इसी प्रकार 2 घंटे है, 2 घंटे का 5%, तो 2, चूंकि इसको मिनट में तो हमको बदलने के लिए कहा नहीं है, तो 2 घंटे का 5% माने 5/100, ठीक? ये 5 दूनी 10, 10/100 हो गया, और 10/100 हो गया तो 0.10। ये जो है आपका आंसर आ गया। ये 2 घंटे को बदलेंगे तो 0.10 हो जाएगा वैल्यू इसकी, ठीक है? इसका 5% इतना होगा। अगर मिनट में कहता तो 60 का क्या करते हैं? गुणा कर लेते, फिर बदलते। सेकंड के कहता तो 60 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो उसका गुणा करके मिनट और सेकंड में बदल के तब बदलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है एक राशि को दूसरे राशि में बदलना। ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत बार जो है ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जैसे 5 में 3 कितने प्रतिशत है? ये 5 में 3 कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ये सवाल है आपका। 5 में 3 कितने प्रतिशत है? नहीं, एक राशि को दूसरे राशि के प्रतिशत में बदलना। एक राशि 5 हो गई, दूसरी राशि 3 हो गई, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो इस टाइप के सवाल में आप ये मानो कि 5 है, आपको क्या है? 5 भाग है, 5 में 3 हमने बताया था ना। जैसे 5 भाग है, ये मान लो 5 है, 1 2 और ये 5 भाग है, इसमें से 1 2 3 भाग, 3 भाग यानी 5 में 3, ठीक है? यानी 5 भाग में 3। अगर 5 भाग में 3 है तो क्या करेंगे? तो 1 में कितना आएगा? हम इसलिए 1 भाग में निकाल लो। 1 भाग में क्या आ गया? 3/5। 1 में क्या आ गया? 3/5। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 में कितना? एक हुआ। जब 1 में 3/5 हो गया तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में क्या हो जाएगा? 3/5 गुणे 100। और काट दो, 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 × 60%। आंसर क्या आ गया? 60%। मतलब 5 में 3 कितने प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए 5 भाग में 3 भाग है, तो 1 भाग में 3/5, तो 100 भाग में 3/5 गुणे 100 बराबर 60% हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी सवाल आप कर सकते हो जो आपके चैप्टर में दिया हो। जैसे 30 में 24। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा देते हो, भाई परीक्षा हर कोई देता है ना? किसी को 10 नंबर मिलता है, किसी को मान लीजिए आपका 30 नंबर का इम्तिहान हुआ, ठीक है? जैसे आपका पेपर क्या हुआ? 30 अंक का हुआ। कितने का? 30 नंबर का हुआ, उसमें से आपको 24 अंक मिले, ठीक है? कितने मिले? 24। यानी 30 में 24 कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? अगर कोई आपसे पूछ ले सवाल कि आप 30 नंबर के पेपर में 24 नंबर पाते हो
तो कितना प्रतिशत नंबर पाएगा। तो इसको निकालने के लिए भी हम इसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो 30 नंबर में यानी 30 अंक में से 24 मिलता है, तो एक में हमको मिलेगा कितना, एक कितना मिलेगा 24/30, 24/30 हो जाएगा। भाई जब 30 में मिल रहा है 24, तो एक में मिलेगा 24/30, तो फिर 100 में कितना मिलेगा, 100 में मिलेगा 24/30 गुणे 100। काट दो, 1 0 1 0 कट गया, और 24 का करोगे 24 दहामा 240, 240/3, 3 8 24 यानी 80%। कितना आ गया 80%। तो इस प्रकार से अगर हमको दो राशियां दी हैं, तो उसमें से जो है एक राशि का दूसरे राशि में कितना प्रतिशत होगा, तो इस प्रकार से हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और प्रतिशत चैप्टर में इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा।